जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका केसीजी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं ललित पाठक और आज हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को बहुत कम समय में कैसे आसानी से हल करें। और हमारे साथ हैं आज मोहित पांडे सर, जो आपको ये बताएंगे कि मैथ के क्वेश्चन को जो टेक्निकल चीजें हैं उसको वो कम से कम समय में कैसे सॉल्व करें। मोहित सर। धन्यवाद पाठक सर। देखिए, मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूं कि अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में लगभग मैंने 2011 से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था और अभी तक जितनी बार भी आपका यूपी पुलिस का पेपर हुआ है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पेपर जो अभी तक जब भी पेपर आया है, पेपर बिल्कुल ही आपका आसान लेवल का पेपर होता है। इसमें घबराने की बात नहीं होती है। बस एक चीज होनी चाहिए कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। जो भी टीचर आपको जहां से भी पढ़ा रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना भी बेसिक है, बेसिक और टाइप वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन होता है, इस टाइप का क्वेश्चन होता है, कोई लैंग्वेज ज्यादा घूमी घामी हुई नहीं आती है। 18 से 19 क्वेश्चन आपके आएंगे। 18 से 19 क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन ही होंगे ऐसे जो आपको परेशान करेंगे। कहने का मतलब यह है कि 18 से 19 में आप कम से कम 16-17 नंबर हर बच्चा ला सकता है। और 16-17 नंबर्स का मार्जिन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है बेटा। हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं कि हाँ चलो नहीं देख रहे हैं, नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, कि भाई टफ है मैथ्स। लेकिन मैथ्स को छोड़ना नहीं है आपको एक काम बिल्कुल करना है। ध्यान रखिए कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स आए हैं और उसमें जितने भी इजी लेवल के क्वेश्चन हैं सर, तो वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर हम उनको ही कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। अब बच्चा क्या करता है ना, बच्चा वो भी नहीं करना चाहता, वो मैथ को सिरे से छोड़ करके आने की कोशिश करता है। नहीं बेटा, ये 10 से 12 नंबर भी अगर आपके इसके आते हैं तो आपका सिलेक्शन कई हजारों गुना ऊपर पहुंच जाता है। कई हजारों बच्चों से आप ऊपर हो जाएंगे अगर आपने ऐसा कर लिया तो। बहुत बढ़िया सर एक चीज और जानना चाह रहे थे, बच्चों की क्वेरी थी कि जो क्वेश्चन है हमारे, वो हम जैसे 18 क्वेश्चन आपने बताया कि आते हैं हमारे क्वेश्चन, तो हम किस चैप्टर पर ज्यादा ध्यान दें, अंतिम समय में हमें क्या पढ़ना चाहिए और कैसे हम लगभग 16 से 17 क्वेश्चन हम कर पाएं, आखिरी समय में हमें क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, मैं आपको यही दोबारा से बताना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करने का प्रयास कीजिए। जैसे हमारा केसीजी चैनल है, केसीजी चैनल पर हमने दिल्ली पुलिस के लिए भी बच्चों को पढ़ाया था, प्रैक्टिस सेट कराए थे, यूपीपी के लिए भी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं और आगे भी कराएंगे। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है, इन क्वेश्चंस को करना है। और मैं आपको बता दूं, जैसे आपके नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है। जैसे आप देख रहे थे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा था। लाभ हानि का एक आसान सा क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल रहा था। परसेंटेज का आसान सा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा था। रेशो प्रपोर्शन यानी अनुपात समानुपात का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा था। और अगर मैं बात करता हूं कि पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन बिल्कुल बेटा पक्का ही आपको मिलेगा। उसके अलावा अगर आपका मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति और आयतन से सवाल आता है, तो आयतन से अधिकतर घन घनाभ का क्वेश्चन आता है, जो कि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो इतनी छोटी छोटी सी बातों को अगर आप कलेक्ट कर लेंगे कि आपको मेंसुरेशन जो है वो फॉर्मूला बेस्ड पढ़नी है, और चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का वो हमेशा ऐसा सवाल देने की कोशिश करता है जिसमें दोनों चीजें मिक्सअप हों। अनुपात समानुपात का क्वेश्चन ऐसा देने की कोशिश करता है कि दो टॉपिक आपके मिक्सअप हो। तो आपको ध्यान रखना है कि जिन क्वेश्चंस में दो टॉपिक मिक्स हो रहे हैं उन क्वेश्चन को करना है। क्योंकि देखिए 18 से 20 के करीब आपके क्वेश्चन आएंगे, तो आप ये काम नहीं कर सकते कि हर चैप्टर से आप एक एक क्वेश्चन डाल दें, तो किसी ना किसी पोर्शन को आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर बाद में भी लास्ट में ये वाली बात करता हूं कि जितना भी बेसिक है आप वो कंप्लीट करके जाइए। बेसिक एक चैप्टर का एक दिन में तैयार किया जा सकता है और अभी भी आपके पास इतना समय है कि आप उन चैप्टर्स को तैयार कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए क्वेश्चंस को करने में। मैथ के पोर्शन के लिए लास्ट में 17 से 18 क्वेश्चन के लिए आप आराम से 30 मिनट का समय बचा करके चलें। आपकी रीजनिंग आएगी, जीएस आएगी, है ना, आपकी मैथमेटिक्स होगी, हिंदी होगी। तो हिंदी, रीजनिंग और जीएस इस तरीके से कीजिए कि लास्ट में मैथ के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम आप बचा सकें। थैंक यू सर। मोहित सर, आपने जाना कि किस तरह से मैथ के पोर्शन को हम आसानी से हल करेंगे। देखते रहिए केसीजी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जय हिंद, जय भारत।